नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल वर्ष 2022 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, हर मंथ में कुछ तारीखें, कुछ डेट ऐसे होते हैं जिन तारीखों में आप कोई भी उचित निर्णय लेना चाहते हैं, वो निर्णय आपका सफल नहीं होता है। उसका कारण क्या है और उन तारीखों में आपको किन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा कि जो अभी आप देख रहे हैं इस चार्ट के माध्यम से कुंभ राशि वालों के लिए, यानी अगर आपकी पत्रिका में या आपके नाम से आपकी जन्म राशि कुंभ राशि है तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022 दिसंबर का मंथ। साल का ये अंतिम लास्ट मंथ है। इस मंथ में आपके साथ कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, क्या आपको लाभ मिलेगा, क्या आपको नुकसान हो सकता है, उन चीज़ों से हम कैसे बचें और उनके लिए विशेष उपाय हम क्या करें, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर मंथ की संपूर्ण जानकारी आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो सके। वर्ष 2023 की विशेष जानकारियाँ आपके हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको हर महीने का राशिफल, कौन से राशि वालों के लिए कितना अच्छा ये वर्ष रहेगा, उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप YouTube के माध्यम से जान सकते हैं कि ये साल, ये वर्ष 2023 आपके लिए क्या कुछ खास रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस चार्ट की, यानी अगर आपकी जन्म राशि कुंभ है, लग्न की राशि और जन्म की राशि दोनों राशियां होती हैं। अगर आपकी पत्रिका में आपकी जन्म राशि कुंभ राशि है तो कुंभ राशि पे प्रेजेंट टाइम में शनि की 7.5 चल रही है। जैसा कि इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि 23 अक्टूबर तक शनि जो आपका वक्र अवस्था में था, यानी वक्रीय था, वो अब प्रेजेंट टाइम में मार्गीय है। यानी शनि की जो उल्टी चाल थी वो अब प्रेजेंट टाइम में सीधी चाल में चल रहा है। तो जो गोचरीय परिवर्तन है, इसके द्वारा आपके जीवन में क्या खास परिवर्तन होगा। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान दें, शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पे खास कर, कहते हैं शनि सने सने, न्याय प्लैनेट शनि है, आपके कर्म का प्रधान शनि है। जैसा आप कर्म कर रहे हैं मित्र, उसी हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, कुछ खास बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी 2 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेगा, 5 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेगा और 16 तारीख को सूर्य, जो सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, यानी सूर्य भी आपकी पत्रिका में धनु राशि में गोचर कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या फलादेश होगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर बात करूं शनि की, तो शनि आपके राशि से द्वादश स्थान पे गोचर कर रहा है, यानी अपने ही राशि मकर राशि में। तो शनि का प्रभाव कैसा होगा, शनि की तीसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके धन और वाणी भाव को थोड़ा सा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखने की जरूरत है। किसी भी बात विवाद से बचने की जरूरत है। हाँ, एक चीज जरूर सही है, आपकी कुंडली में यानी आपके राशिपति शनि है, लेकिन गुरु का स्वग्रह ही अपने धन और वाणी भाव पे यानी द्वितीय स्थान पे बहुत अच्छा आपको लाभ देगा। इनकम आप स्रोत के नए कुछ रास्ते आपको मिलेंगे। काफी दिनों से अगर आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ रही है, इनकम आप स्रोत आपका बाधित दिख रहा है, फाइनेंशियल स्थिति आपकी ठीक नहीं थी, तो वो आपका थोड़ा सा मुझे सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। तृतीय स्थान की बात करूं तो राहु आपकी पत्रिका में पराक्रम स्थान पे गोचर कर रहा है, यानी मेष राशि का है। तो राहु का गोचर करना थोड़ा सा संघर्ष भी आपके कमी होगी। जो अभी तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें आपको थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगा। सुख स्थान, माता का सुख, भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख, इसमें आपको भरपूर लाभ मिलने का योग है। अगर आप कहीं वाहन लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं, मकान के लिए भूमि भवन का निर्माण करना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई, क्योंकि मंगल आपके केंद्र में यानी आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। मंगल का गोचर काफी अच्छा है, क्योंकि मंगल की डायरेक्ट दृष्टि 7वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके D10 चार्ट यानी आपके करियर को भी
देख रहा है तो अपने घर को, यानी कोई भी कितना भी अशुभ क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन कोई भी प्लैनेट्स अगर अपने घर को देख रहा, यानी अपने आप को देख रहा है, तो अपने घर का नुकसान कभी भी नहीं करता। यानी मंगल की दृष्टि डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से, और मंगल की अगर मैं देखूं तो 4थी दृष्टि से आपके सप्तम, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप हैं यहां पे भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य की राशि सिंह राशि है। शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान, संतान के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई एजुकेशन क्षेत्र में कोई अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप उस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको लाभ मिल सकता है। साथ में अगर देखूं, आप प्रेम प्रसंग में अगर कहीं भी आप इन्वॉल्व हैं, बहुत ही सावधानी के साथ वार्ता करें। यानी प्रेम को अगर विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए समय काफी अनुकूल है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान दें, बेफिजूल की बातों को आप ना रखें, बेफिजूल की बातों को लेकर के आप उलझे ना, वरना बात विवाद बढ़ सकता है और आपका प्रेम प्रसंग टूट सकता है। वो स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, ये दोनों के ऊपर लागू होता। रोग, ऋण, शत्रुओं पे भी आप विजय प्राप्त करेंगे। अगर आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो ये समय आपका अनुकूल है, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान दें, खान पान पे अपने विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। ऋण आपके ऊपर अगर काफी ज्यादा है तो उस ऋण से आपको अब प्रेजेंट टाइम में घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम आप स्रोत का जरिया अच्छा होगा तो ऋण को भी आप धीरे धीरे उतार सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप की तैयारी कर रहे हैं, किसी के साथ कोई साझेदारी में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपके अनुकूल है, क्योंकि D7 चार्ट का स्वामी जो है आपकी पत्रिका में सप्तमेश सूर्य है, और सूर्य आपकी पत्रिका में कर्मस्थान करियर में सूर्य बुध शुक्र के साथ में बुधादित्य योग बना करके आपके करियर में वृश्चिक राशि में गोचर करा, यानी अपने राशि से 10वें घर में। तो काफी अच्छा आपको किए हुए कर्म का काफी अच्छा लाभ मिलेगा। बट आलस्य को अपना भाग्य ना माने, कर्म को ही अपना भाग्य माने। कहते हैं क्रम प्रधान, किए हुए कर्म का ही शनि आपको लाभ दिलवा सकता है, क्योंकि शनि आपकी पत्रिका में आपके राशिस्पति हैं। कर्म नहीं करेंगे, आप सोचे फल मुझे मिल जाए, मिलना असंभव है। बात करूं अगर आपके भाग्य स्थान की, तो काफी अच्छा है। अगर कोई लंबी यात्रा के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हैं, काफी दिनों से अगर तैयारी कर रहे हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, तो इस समय आपका आपके अनुकूल है, काफी अच्छा लाभ मिलेगा। लाभेश यानी आपकी पत्रिका में गुरु है, तो गुरु आपकी पत्रिका में धन और वाणी भाव पे बैठा हुआ है। वाणी को थोड़ा सा आप नियंत्रण रखें, वाणी के द्वारा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वाणी अगर आप सोच समझ करके कोई बात बोलेंगे, कोई निर्णय लेंगे, तो आपके लिए समय काफी अनुकूल होगा। द्वादश स्थान की बात करूं, शनि स्वग्रही है, यानी इनकम भी होगा, लेकिन इसी के साथ में आपका इन्वेस्ट भी होगा। आय के स्रोत नए बनेंगे, बट खर्चे भी आपके कुछ ज्यादा होंगे। तो उन खर्चों से बचने के लिए आपको शनि का उपाय करना चाहिए। कहते हैं ना, शनि सने सने, धीरे धीरे कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उस कार्य क्षेत्र में एकाएक तो आपको लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन किए हुए कर्म का आपको लाभ अच्छा मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। अपने आत्म संतुलन को खोने का प्रयास न करें, घबराएं नहीं, धैर्यता के साथ कोई काम करेंगे, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सोच विचार करके कोई भी कदम उठाएं, आपके लिए बेटर होगा। यानी अगर मैं बात करूं, दिसंबर का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए काफी अच्छा है। शनि की 7.5 का प्रभाव है, सुंदरकांड का पाठ, शनि चंड का स्तोत्र का पाठ, शनि का उपाय, दान इत्यादि करने का प्रयास भी करें। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जो कुछ भी मैंने बताया है, क्या इसी के आधार पे आपको लाभ मिलेगा? ऐसा नहीं है। देखिए, ये चीज जो मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको बताया, ये चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। आपकी पत्रिका में दशा किसकी चले, दशाओं का अहम रोल होता है। अगर दशाएं आपकी पत्रिका में अच्छी नहीं है तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है।
यानी दशाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दशाएं महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म और प्राण दशा। दशाएं 5 प्रकार की होती हैं। इन दशाओं के अकॉर्डिंग ही आपके जीवन में आपको फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे करके मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मुझसे अपनी पत्रिका पे सशुल्क के साथ आप कंसल्ट प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और आपके जीवन में जितनी भी अनसुलझी हुई समस्याएं हैं उनको आप चाहें तो छोटे छोटे उपाय के द्वारा आप उसको सुलझा सकते हैं। कभी भी आप एक चीज का विशेष याद रखें, जीवन में आपने अनुभव भी किया होगा, कभी भी कोई प्लैनेट्स किसी के ऊपर लाठी डंडे से प्रहार करने नहीं आता, लेकिन जब उन प्लैनेट्स का समय आता है ना, उन प्लैनेट्स का जब प्रभाव होता है आपके जीवन, तो आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा कि सब कैसे बदला, कैसे मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं आई। उन समस्याओं को आने से पहले ही अगर एक अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे विद्वान से अगर आप परामर्श लेते हैं, शायद उन समस्याओं से आप बच सकते हैं। समस्या तो खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो आप एक बार मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, कभी भी आप अयोध्या आना चाहते हैं तो आप हमारे आश्रम आ सकते हैं, मुझसे बाय फेस मिल सकते हैं और अपनी पत्रिका पे संपूर्ण जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ भी मैंने बताया ये सिर्फ केवल गोचरीय परिवर्तन, क्योंकि इसका परसेंटेज अगर मान के चलें लगभग 30%, 30% गोचरीय परिवर्तन के आधार व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं प्लस जाती हैं। अगर मैं 100% की बात करूं तो ये आपके दशाओं पे डिपेंड करता है। दशा आपकी पत्रिका में अहम भूमिका निभाता है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, उन समस्याओं के बारे में आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं अन्य राशियों के बारे में फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।